हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास में। जैसा कि हम सब जीएसटी पढ़ चुके हैं, आज हम वित्त आयोग पर डिस्कस करेंगे। ये वित्त आयोग के बारे में आज हम सब जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सब देखते रहिए। ये जो वित्त आयोग है, इनका वर्णन जो किया गया है, वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ये अनुच्छेद सब क्या होता है, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उस पे अच्छा से डिस्कस करेंगे इन सब पे। तो इनका वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 280 में। इसका गठन कौन करता है? गठन, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में। इसका गठन जो है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इनमें सदस्य जो होते हैं, सदस्य 1+4 होता है। 1+4, ये टोटल हो गया 5। ये 1 का मतलब हो गया, एक हो गया अध्यक्ष, ये जो हो गया अन्य सदस्य। इनका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन करना। केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन करना। केंद्रीय कर में राज्य को हिस्सेदारी दिलाने की सिफारिश करना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करना। और एक कार्य है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ऋण देने की सिफारिश करना। जल्दी से इनको लिखिए। तो ये जो वित्त आयोग है, इनका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 280 में। इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है।
इनमें सदस्य कितने होते हैं? तो 5 सदस्य होता है। 1 + 4, एक हो गया अध्यक्ष और 4 जो हो गए सदस्य, इसको बोल सकते हैं अन्य सदस्य। इनका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन करना। उसके बाद दूसरा कार्य है केंद्र 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 कर में, केंद्र सरकार के जो कर हैं उनमें राज्यों की हिस्सेदारी दिलाने की सिफारिश करना। केंद्र सरकार के कर में राज्यों का कुछ हिस्सेदारी दिलाना। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को अनुदान देने की सिफारिश करना। केंद्र सरकार द्वारा देखते होंगे कि राज्य को बहुत सारा अनुदान दिया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ऋण देने की सिफारिश करना। केंद्र सरकार जो है अपने कमजोर राज्यों को कुछ ऋण भी देते हैं और अनुदान भी देते हैं, तो इनकी सिफारिश कौन करता है? तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ही करते हैं। तो जल्दी से इनको लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं इनको। प्रथम वित्त आयोग। ये जो प्रथम वित्त आयोग है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो 1952 से 1957। इनके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। इनको जल्दी से लिख लीजिए। वर्तमान वित्त आयोग। वर्तमान वित्त आयोग बोले तो 2020 से 25, ये जो है कि 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग। इनका अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। जल्दी से इनको लिखिए। अच्छा, ये जो 15वां वित्त आयोग है, इनका गठन कब हुआ? 17 नवंबर 2017 को। तो पहला वित्त आयोग जो है, इनका गठन कब होता है? 1951 में हुआ। और इनका कार्यकाल हम जानते हैं 5 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष जो पूरा होता है, 1952 में यह कार्य करना शुरू करते हैं और 5 साल 1957 में पूरता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो केसी नियोगी। वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है 2020 से 2025, इसको 15वां वित्त आयोग कहा जाता है। ये 15वां वित्त आयोग चल रहे हैं। इनका गठन कब किया गया? 17 नवंबर 2017 को किया जाता है। इनके अध्यक्ष कौन बने? तो N.K. सिंह। तो आज हम वित्त आयोग पर डिस्कस किए। अब जो अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा मेरा,
राजस्व प्राप्तियां उनको भी अच्छे से डिस्कस करते हुए उसके बाद जो है कि बैंकिंग वाले सेक्टर में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और इकोनॉमिक्स की क्लास को लगातार देखते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता ही होगा कि मेरा चैनल जो है कि बीपीएससी से रिलेटेड है। यदि आप सभी बीपीएससी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।